मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं। मेरा बचपन भोपाल की तंग गलियों में बीता, जहां सपने देखना भी कभी कभी एक लग्जरी लगता था। पापा एक सरकारी स्कूल में गणित के टीचर थे और माँ घर में सिलाई करती थीं। हम तीन लोग एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। बिजली के बिल का डर, किराने का हिसाब और महीने के अंत तक बची हुई रोटियां, यही हमारी असल जिंदगी थी। जब मैं 18 साल का हुआ तो पापा ने कहा, अब जिम्मेदारी समझो अर्जुन, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कमाना भी सीखना पड़ता है। मैं चुप रहा, लेकिन उस दिन मैंने मन ही मन कुछ सोच लिया था। उसी साल मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। नई किताबें, नए दोस्त, नई दुनिया, लेकिन जेब में पुराने हालात। और फिर एक दिन कॉलेज में एक छोटा सा वर्कशॉप लगा, कैसे बने करोड़पति सिर्फ आर्स से। मुझे आज भी याद है, उस दिन उस वर्कशॉप में एक आदमी ने कहा था, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं, समझ चाहिए। एसआईपी का कमाल यही है। मैंने पहली बार एसआईपी शब्द सुना था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने छोटा छोटा पैसा लगाओ और उसे वक्त दो बढ़ने का। उस दिन के बाद मैं इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों म्यूचुअल फंड्स पढ़ता था। कंपाउंडिंग क्या है, सीएजीआर क्या होता है, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड का फर्क क्या है, सब सीखने की एक भूख लग चुकी थी। एक महीने बाद मैंने एक फैसला किया, मैं भी अपनी पहली एसआईपी शुरू करूंगा, सिर्फ RS 500 की। RS 500, जो कि मेरे जैसे परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। वो RS 500 जिसमें माँ पंखा ठीक करवाना चाहती थी, पापा किताबें लाना चाहते थे, लेकिन मैंने उस RS 500 से एक सपना बो दिया। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग हंसेंगे। दोस्त कहते, इतने पैसे में तो पिज्जा भी नहीं आता, लेकिन मुझे पिज्जा नहीं, भविष्य चाहिए था। उस दिन के बाद हर महीने जब एसआईपी कटती थी, मेरे अंदर एक सुकून पैदा होता था, जैसे मैं खुद को थोड़ा थोड़ा रोज मजबूत बना रहा हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। RS 500 की वो पहली एसआईपी मेरे लिए किसी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक भरोसा था। जब पहली बार मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, योर SIP ऑफ RS 500 हैज बीन सक्सेसफुली डेबिटेड, तो मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगा जैसे मैंने खुद के लिए एक पेड़ बो दिया है। उस दिन हॉस्टल में सब दोस्त नए हेडफोन, स्मार्टफोन और बाइक के एक्सेसरीज की बात कर रहे थे, और मैं अपने फंड की एनएवी देख रहा था। कोई नहीं समझ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्त बोले, अबे अर्जुन, आज 500 से क्या उखाड़ लेगा तू, पिज्जा ही खा ले यार। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था पिज्जा एक दिन की खुशी है, लेकिन एसआईपी जिंदगी बदल सकती है। मैंने एक डायरी बनाई, हर महीने उसमें लिखता, कितना डेबिट हुआ, फंड का नाम क्या है, कितना ग्रोथ है। जैसे कोई किसान अपनी फसल के अंकुर गिनता है, वैसे मैं भी अपने सपनों की बुआई देखता था। कई बार लगा कि छोड़ दूं। जब कभी जेब में पैसे कम हुए, जब दोस्त बाहर डिनर पे जा रहे होते और मैं मना करता, जब हर महीने सिर्फ वही RS 500 बचता था, मन कहता था, यार थोड़ा जी भी ले। लेकिन उस वक्त एक चीज ने रोका, हर महीने किया गया छोटा बलिदान कल का बड़ा इनाम बन सकता है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, ना MBA, ना कोई फिनटेक सर्टिफिकेट। मेरी सीख थी धैर्य, और मेरी किताब थी वो डायरी जिसमें मैं अपना हर SIP लिखता था। कई बार रात में अकेले बैठता, उस डायरी के पन्ने पलटता और सोचता, क्या कभी ये नंबर करोड़ में बदल सकते हैं। फिर खुद से कहता, अर्जुन तू पैसा नहीं, आदत बना रहा है। SIP सिर्फ निवेश नहीं, एक सोच है। मैं नहीं जानता था कि 15 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो RS 105 करोड़ का होगा, लेकिन उस दिन मैं जान गया था, जो शुरू करता है वो कभी हारता नहीं है। बस उस दिन से हर महीने RS 500 कटता रहा और मैं चुपचाप अपनी जमीन सींचता रहा। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो चुका था और मेरे चारों तरफ एक अलग ही दुनिया चल रही थी। दोस्त बाइक ले चुके थे, कोई अपने नए आईफोन की स्क्रीन चमका रहा था, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल के रील्स बना रहा था, और मैं हॉस्टल के कमरे में बैठा अपने SIP का स्टेटमेंट चेक कर रहा था। RS 500 अब RS 1000 कर चुका था, लेकिन दिल कभी कभी सवाल करता था, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता था। एक दिन मेरा बहुत करीबी दोस्त बोला, अबे अर्जुन, जिंदगी जी भी ले, SIP और फंड के चक्कर में तू बोरिंग हो गया है। हंसी मजाक में कहा था उसने, लेकिन अंदर कहीं चुभ गया था वो।
उसी रात मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली और खुद से एक सवाल किया, क्या एसआईपी करने से मैं जीना भूल गया हूं? लेकिन फिर मैंने उस पेज को देखा जहां लिखा था, हर महीने 8,000 लग रहा है मेरे भविष्य पर और उसका ब्याज मेरे आत्मविश्वास पर। फिर भी इंसान हूं ना, दिल तो कभी कभी डोल ही जाता है। एक लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था। कुछ वक्त तक बातें भी हुईं, लेकिन एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया, तुम्हें फ्यूचर की इतनी फिक्र क्यों है अर्जुन? थोड़ा अब भी तो जियो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी इसलिए बचा रहा हूं ताकि हम कल चैन से जी सकें। शायद उसे मेरा जवाब बहुत सीरियस लगा। धीरे धीरे वो दूर हो गई और मैं और भी चुपचाप हो गया। लेकिन एसआईपी नहीं रुकी। ये वो दौर था जब मैं रिश्तों में हार रहा था, लेकिन खुद से जीत रहा था। जो लोग मुझ पर हंसते थे, बाद में आकर मुझसे पूछने लगे, भाई कौन सा फंड ठीक रहेगा? मैंने जवाब नहीं दिए, सिर्फ मुस्कुराकर कहा, वो जो वक्त पर बोया जाए और धैर्य से सींचा जाए। क्योंकि अब मैं समझ गया था, एसआईपी सिर्फ पैसे का नहीं, धैर्य का निवेश है, और जिसने धैर्य नहीं सीखा वो करोड़ क्या 1,000 भी नहीं बचा सकता। साल था 2008। पूरी दुनिया डगमगा रही थी। शेयर बाजार में कोहराम मचा था। टीवी पर हर न्यूज चैनल एक ही बात दोहरा रहा था, सेंसेक्स 40% गिरा, बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, निवेशकों के अरबों स्वाहा, और मेरी एसआईपी जो आरएस 12,000 का पोर्टफोलियो था वो घटकर आरएस 7,800 रह गया था। वो पहला दिन था जब मेरी हिम्मत डगमगाई। मैं चुपचाप बैठा अपनी डायरी देख रहा था। सारे ग्राफ्स लाल थे, जैसे मेरे सपनों में खून फैल गया हो। उसी शाम माँ ने खाना बनाते हुए पूछा, अर्जुन, जो पैसे तुम हर महीने कटवाते हो वो बच रहे हैं ना? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। पापा ने कहा, एफडी करा ले बेटा, कम से कम पैसा डूबेगा तो नहीं। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो मुझे अंदर से तोड़ गए, आरएस 500 की एसआईपी से कौन करोड़पति बनता है अर्जुन? दुनिया प्रैक्टिकल होती है। उस रात बहुत देर तक मैं छत पर बैठा रहा, आसमान देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मैंने खुद को धोखा दिया है? लेकिन फिर मुझे मेरी पहली एसआईपी का मैसेज याद आया। वो भरोसा जो मैंने खुद पे किया था, वो जिद कि मैं किसी से अलग हूं। और उस जिद ने मुझसे कहा, अर्जुन, अगर तू आज हार गया तो ये एसआईपी नहीं, तेरा सपना टूटेगा। अगले दिन मैंने एसआईपी बंद नहीं की, बल्कि उसे बढ़ाकर आरएस 1,500 कर दी। माँ ने जब देखा कि मैंने नया जूता नहीं लिया, तब धीरे से आरएस 200 मेरी जेब में रख दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आरएस 200 मेरे लिए 2 करोड़ जैसे थे, क्योंकि उस दिन पहली बार उन्होंने मेरी एसआईपी नहीं, मेरी सोच पर भरोसा किया था। कॉलेज खत्म हो गया था, अब असली जिंदगी की शुरुआत थी। पहली नौकरी लगी एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी में। तनख्वाह आरएस 62,000 मंथ। पहली बार जब पगार का मैसेज आया, मैं थम गया। हाथ कांप रहा था, आंखें नम थीं। लेकिन सच बताऊं, उस मैसेज से ज्यादा जो चीज मुझे एक्साइट कर रही थी वो थी, अगली एसआईपी कितनी रखूं। अब आरएस 1,500 से बढ़ाकर आरएस 2,000 कर दी। लेकिन नौकरी शुरू होते ही समझ में आ गया, कमाना आसान है, बचाना नहीं। आरएस 3,000 किराया, आरएस 8,000 लोकल ट्रेन, और बस आरएस 2,000 खाना, आरएस 500 मोबाइल, आरएस 500 घर भेजना, और फिर बाकी जो बचा उसमें एसआईपी। कई बार मन करता था, चलो 1 महीना छोड़ दूं, लेकिन फिर खुद से कहता, अगर आज छोड़ा तो कल आदत बन जाएगी। हर महीने एक्सेल खोलकर अपना पोर्टफोलियो अपडेट करता। ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता और मेरा आत्मविश्वास भी। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने पूछा, तू हर महीने क्या लिखता रहता है उस डायरी में? मैंने कहा, अपना भविष्य थोड़ा थोड़ा हर महीने। अब मेरी एसआईपी सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं थी, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई थी। लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। दिन भर कंप्यूटर के सामने आंखें जलती थीं, रात को थक कर गिर जाता। लेकिन हर महीने की 5 तारीख को एक अलग ही एनर्जी होती थी। वो एसआईपी कटने का नोटिफिकेशन, जैसे किसी जिद्दी पौधे को पानी मिल रहा हो। मैंने पहली सैलरी से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, ना घड़ी, ना फोन, ना ब्रांडेड कपड़े, सिर्फ एसआईपी बढ़ाई और उस आदत को मजबूत किया जो मुझे वहां ले जा रही थी जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वो हिम्मत जो मैंने 18 साल की उम्र में सीखी थी, जब पापा ने कहा था, अब जिम्मेदारी समझो अर्जुन। अब वो जिम्मेदारी मेरी पहचान बन चुकी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रिश्तेदारों के ताने भी बढ़ने लगे।
अब तो शादी की सोच अर्जुन। बस एसआईपी से घर नहीं बसता। माँ भी अक्सर कहती, तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन तू तो हर वक्त नंबर, ग्राफ, फंड्स में उलझा रहता है। और फिर एक रिश्ता आया। लड़की का नाम नेहा। पढ़ी लिखी, समझदार, और सबसे बड़ी बात, बहुत सुलझी हुई। हमारी पहली मुलाकात में ही उसने मुझसे सीधा सवाल किया, आप हर महीने की इनकम का इतना बड़ा हिस्सा एसआईपी में क्यों डालते हैं? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, ना तुम्हारे लिए ना इस समाज के लिए। मैं चाहता हूं कि कल जब हमारा बच्चा स्कूल जाए तो फीस के लिए किसी से उधार ना लेना पड़े। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार मुझे भरोसा दिखा। शादी हो गई, खर्चा बढ़ा, लेकिन एसआईपी रुकी नहीं। अब हम दोनों की सैलरी थी, लेकिन खर्च भी दोगुना। मैंने अपने खर्च कम कर दिए, बाइक से ऑफिस जाने लगा, बाहर खाना कम, शॉपिंग बंद। लेकिन अब अकेला नहीं था, नेहा साथ थी। एक दिन जब मैं थका हारा आया तो देखा टेबल पर 2 चाय के कप और एक कागज। वो कागज नेहा की पहली एसआईपी का फॉर्म था। उसने कहा, मैंने भी RS 500 की एसआईपी शुरू की है, क्योंकि मुझे तुम्हारा सपना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं लगता। उस दिन पहली बार लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, उसी रफ्तार से, उसी विश्वास से। अब मेरी एसआईपी सिर्फ निवेश नहीं थी, वो अब 2 दिलों की सोच थी, 2 आत्माओं का भरोसा। नेहा के इस साथ ने मुझे और मजबूत बना दिया। अब एसआईपी RS 5000 मंथ थी, और मैं जानता था जितनी सख्ती से हम खर्चे कम कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम अपने भविष्य को संवार रहे हैं। लोगों ने कहा, इतना बचाओगे तो जियोगे कब? और हमने कहा, शायद हम जी ही इसलिए रहे हैं ताकि कल किसी को रोते हुए ना देखना पड़े। क्योंकि एसआईपी सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये एक सोच है, कल के लिए आज को बेहतर बनाना। वो दिन याद है मुझे जब मैंने अपनी पहली एसआईपी RS 500 से शुरू की थी, और अब 13 साल बीत चुके थे। मेरा पोर्टफोलियो RS 70 करोड़ को पार कर चुका था। लोग अब मुझे पूछते थे, सर कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए? और मैं हंसकर कहता, स्टॉक बाद में, आदत पहले खरीदो। अब एसआईपी RS 25,000 मंथ थी। मैंने सिर्फ इक्विटी नहीं, ELSS, REITs और ग्लोबल फंड्स तक अपना सफर फैलाया था। यूएस मार्केट में मैंने पहली बार नस्दाक ETF लिया और गोल्ड फंड को अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई किया। अब लोग मुझे निवेश गुरु कहने लगे थे। लिंक्डइन पर मेरे पोस्ट हजारों में शेयर होने लगे थे। एक दिन एक मैसेज आया, सर आप मेरे पापा जैसे हो, आपकी वजह से मैंने पहला निवेश किया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने जिस सफर की शुरुआत अकेले की थी, आज वो हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। नेहा ने कहा, अब तो तुम शेयर बाजार के सिंघम बन चुके हो अर्जुन। और मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो अब भी एसआईपी करता हूं जैसे कल कुछ भी ना हो। लेकिन हां, अब फर्क बस इतना था कि एसआईपी सिर्फ पैसे नहीं, लोगों के भरोसे में भी लग रही थी। मैंने खुद की एक छोटी सी वॉलंटरी संस्था शुरू की, जहां मैं स्कूल और कॉलेज में जाकर बच्चों को एसआईपी सिखाता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने 18 की उम्र में समझा तो कोई और भी समझ सकता है। एक दिन मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, पुरानी सी शर्ट, थोड़ा घबराया हुआ। बोला, सर RS 500 से एसआईपी शुरू करना है, लेकिन डर लगता है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, भाई डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन 15 साल बाद जब तू अपने पोर्टफोलियो को देखेगा तब खुद से प्यार हो जाएगा। अब मेरी एसआईपी पैसा नहीं बना रही थी, वो उम्मीदें गढ़ रही थीं, और मैं बस उस भरोसे की रखवाली कर रहा था जो कभी मैंने खुद पर किया था। 15 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन जब मैंने उस दिन अपना पोर्टफोलियो खोला और स्क्रीन पर RS 250 से 342 लिखा देखा तो मेरी उंगलियां रुक गईं। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। फिर बैंक से कंफर्म किया, एक्सेल चेक किया, एसआईपी स्टेटमेंट देखा, और फिर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। हाँ, मैं वो अर्जुन जिसने 18 साल की उम्र में RS 500 की एसआईपी शुरू की थी, आज RS 105 करोड़ का मालिक बन चुका था। लेकिन यकीन मानिए, उस दिन मुझे करोड़ों की वैल्यू से ज्यादा उस पहले RS 500 की अहमियत समझ आई। वो पहला दिन याद आया जब दोस्तों ने हंसकर कहा था, पिज्जा खा ले यार। वो रात जब माँ ने RS 200 चुपचाप मेरी जेब में रखे थे। वो पल जब नेहा ने पहली बार एसआईपी फॉर्म भरा था। और आज
वो सब मिलकर मेरे आंसुओं में बह निकले। अब लोग मुझे करोड़पति नहीं, विजनरी कहने लगे थे। फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर मेरा इंटरव्यू चला, यूट्यूब पर मेरी स्टोरी वायरल हुई, RS500 से RS105 CR। लेकिन मैं अब भी वही अर्जुन था जो आज भी हर महीने की 5 तारीख को अपने फंड का ग्राफ अपडेट करता है। अब मैंने एक मिशन शुरू किया, इंडिया के 1 लाख यूथ को SIP सिखाने का। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। मैंने एक ऐप बनाया, बीज, जहां छोटे शहरों के लोग RS से भी निवेश कर सकते हैं। मैंने RS105 CR का इस्तेमाल किया, कुछ स्कूलों की फीस माफ करने में, कुछ परिवारों की दवाइयां भरने में और कुछ बच्चों की किताबें छपवाने में। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था मेरे पास कितना पैसा है, सवाल ये था मेरे पैसों से कितनों की जिंदगी बदल सकती है। आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो एक करोड़पति नहीं बल्कि एक माली दिखता है जिसने वक्त के साथ बीज बोया और आज वो पेड़ न सिर्फ उसे बल्कि हजारों को छांव दे रहा है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो RS500 की पहली SIP एक आंकड़ा नहीं, एक संस्कार जैसा लगता है। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जो धैर्य से, संघर्ष से और इरादे से कमाता है वो सिर्फ अमीर नहीं, पूरा बनता है। मैं करोड़पति बना, हाँ ये सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि मैं वो आदमी बना जिसने इंतजार करना सीखा, जिसने ठुकराए जाने के बाद भी ख्वाब देखना नहीं छोड़ा और जिसने हर महीने थोड़ा थोड़ा खुद को बनाया। SIP ने मुझे ये सिखाया कि बड़े फैसले जोर से नहीं, धीरे धीरे लिए जाते हैं। जो सपने एक दिन दूसरों को मजाक लगते थे, आज वही लोग आकर कहते हैं, सर मेरे बेटे को भी SIP समझा दीजिए। कभी जो लड़का मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए दोस्तों से उधार मांगता था, आज वो दूसरों के लिए फाइनेंशियल गारंटी बन चुका है। मेरी कहानी का हीरो पैसा नहीं है, वो आदत है, वो सोच है, वो इरादा है जो हर महीने, हर बार बिना शोर के बढ़ता गया। मैंने अब बीज फाउंडेशन शुरू की है, जहां मैं देश के हर कस्बे, हर स्कूल, हर कॉलेज में जाकर सिर्फ एक बात कहता हूं, RS100 से भी भविष्य शुरू हो सकता है। बस शर्त यह है कि तुम खुद पर भरोसा करो। मैं जानता हूं इस कहानी को सुनने वाले कई लोग सोच रहे होंगे, क्या मैं भी कर सकता हूं? तो मेरा जवाब है, हां बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आज से करना पड़ेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता और वक्त वो सिर्फ इंतजार नहीं करता। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, SIP सिर्फ पैसा नहीं बनाती, इंसान भी बनाती है। और अगर तुम भी हर महीने थोड़ा थोड़ा खुद पर भरोसा कर सको तो एक दिन तुम भी करोड़ों का नहीं, खुद की कहानी का हीरो बन सकते हो। धन्यवाद। मैं अर्जुन था और ये थी मेरी कहानी।